एकॉस्टिक फोम लगाने के लिए मार्केट में बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं, जैसे कि फेविकोल, हीटेक्स, डबल टेप एंड कील्स। लेकिन इन सब में सबसे बेस्ट क्या है और मैंने अपने स्टूडियो के अंदर इनमें से किसका इस्तेमाल करके दीवारों पे एकॉस्टिक फोम को लगाया, इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज मल्होत्रा। तो मैंने फेविकोल, हीटेक्स और डबल टेप का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने ये एकॉस्टिक फोम लगाई है कील्स के साथ। तो अगर आप भी कील्स के साथ लगाना चाहते हैं तो कोई भी कील्स मत ठोक दीजिएगा। मैंने 3x6 की पूरी ये शीट, यानी कि इसके ऊपर भी एक शीट है, इसके ऊपर भी एक शीट है, तो 3x6 की पूरी एक शीट 9 कील्स के ऊपर होल्ड करी है। तो सबसे पहले मैंने 3x6 की शीट पे 9 डॉट लगाए सिल्वर कलर के। आपकी तसल्ली के लिए मैं इस पे रेड कलर के एरो भी लगा देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये डॉट लगाने के बाद मैंने उस शीट को दीवार के साथ लगाया और कील्स को ठोक दिया। अब जो कील आपको ठोकनी है वो ठोकनी है 12 नंबर की 1.5 इंची लंबी कील्स, और आपको सेंटर में ही ठोकना है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे ठोकना है आपको, कि आपने डॉट पहले भी देखे हैं। ये जो सेंटर होता है, इस सेंटर के अंदर आपने कील को ठोकना है, और ये जो कील्स का हेड है, बस आपने इतना ही ठोकना है कि ये कील्स जो है इस एकॉस्टिक फॉर्म के साथ मैच हो जाए। तो जब आप ठोकेंगे तो ये देखिए, ये कील्स इतनी एकॉस्टिक फॉर्म के अंदर रहेगी और आगे का हिस्सा जो है वो दीवार के अंदर चला जाएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये एकॉस्टिक फॉर्म आपकी दीवार के साथ लग जाएगी। अब मैं आपको इसके हिला के भी दिखाता हूँ। ये देखिए, पूरी तरह से फिक्स है ये एकॉस्टिक फॉर्म। मतलब कि फेविकोल और हीटेक्स लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि कील्स जो है वो आपको सस्ती पड़ेगी, और फेविकोल और हीटेक्स का साइड इफेक्ट ये है कि वो बहुत जबरदस्त तरीके से दीवार के साथ चिपका देते हैं, यानी कि आप चाह के भी दीवार के साथ उसे अलग नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने 1x1 का पैनल किस तरीके से एक कील के ऊपर होल्ड करा है, और बकायदा मैं उस पैनल को दीवार से निकाल के भी दिखाऊंगा आपको कि किसी भी तरह का एकॉस्टिक फॉर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगर आप कील्स के साथ एकॉस्टिक फॉर्म को दीवार के साथ लगाते हैं, अगर उसके बाद अगर आप चाहें कि आपको दीवार से हटा के कहीं और लगानी है, तो कील्स का ये बेनिफिट है कि आप उसे दीवार से निकाल भी पाएंगे। लेकिन फेविकोल और हीटेक्स अगर आपने यूज कर लिया तो दीवार से आप कभी एकॉस्टिक फॉर्म को हटा नहीं पाएंगे। अब आप देखिए कि ये जो सेंटर में कील लगी हुई है, ये 1x1 का जो मैंने पैनल है उसके सेंटर के अंदर एक कील के ऊपर होल्ड करा हुआ है। अब देखिए, मैं इसे हिला के दिखा रहा हूँ, ये कहीं से भी हिलेगी नहीं, और इसका जो हेड है वो एकॉस्टिक फॉर्म के साथ बिल्कुल मैच है। अगर मैं एकॉस्टिक फॉर्म को ऐसे दबाता हूँ तो ये देखिए, ये कील जो है ये उड़ जाती है। और अब ये देखिए, ये प्लास से मैं इस कील को बाहर निकालता हूँ और आपको यकीन हो जाएगा कि मैंने एक कील के ऊपर कितने अच्छे तरीके से इसे होल्ड किया हुआ था। ये कील मैंने बाहर निकाल ली है गाइस। अब इस एकॉस्टिक फॉर्म को आपको यकीन आ जाए कि मैंने एक कील के ऊपर 1x1 का पैनल जो है वो लगाया हुआ था। ये देखिए गाइस, और ये हिस्सा हो चुका पूरी तरह से खाली, और इसके सेंटर में छेद हुआ था बिल्कुल। कहीं नजर आ रहा है कहीं से एकॉस्टिक फॉर्म आपको लग रहा है कि ये खराब हुई है? तो मुझे सबसे बेटर लगा है कील्स का ऑप्शन बजाय फेविकोल और हीटेक्स के। उसका रीजन ये है कि अगर मैं चाहूं तो इसे दीवार से निकाल के कहीं और भी लगा सकता हूं। अगर मैं शिफ्ट हो जाऊं, मेरी एकॉस्टिक फॉर्म खराब नहीं होगी, क्योंकि एकॉस्टिक फॉर्म बहुत ज्यादा कॉस्टली आती है, और फेविकोल और हीटेक्स दीवारों के साथ इसे इतनी जबरदस्त तरीके से चिपकाते हैं कि हम चाह के भी इसे अलग नहीं कर सकते। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जल्द मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।